गंगा मैया कहां से निकली हैं? बोलो, कहां से? भगवान शंकर की जटा, भगवान शिव की जटा से निकलने से पहले गंगा जी कहां से निकली? कहां से? हिमालय से। गंगा मैया का एक नाम है विष्णुपदी। क्या नाम है? क्या नाम है? विष्णुपदी। मतलब यह गंगा मैया कहां से निकली? भगवान के चरणों से। कैसे निकली? ये घटना तब की है जब राजा बलि के यहां वामन भगवान आए। कौन आए? जब राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान, देखो वामन कौन है? वही नारायण। क्या बनकर आए? वामन। जब भगवान विष्णु, जब भगवान श्रीमन नारायण वामन बनकर आए तो राजा बलि से कितनी पग भूमि मांगी? हे राजन, हमें 3 पग भूमि दे दो। अच्छा, 3 पग भूमि महाराज, थोड़ा ज्यादा ले लो, आप और ज्यादा भूमि ले लो। नहीं नहीं, हमें तो केवल 3 पग चाहिए। जब 3 पग लेने का संकल्प ले लिया और देने वाले ने देने का संकल्प कर दिया तो 3 पग में, पहले पग में उन्होंने क्या नापा? पाताल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, 7 लोक नीचे के नापे वामन भगवान ने। फिर 7 लोक ऊपर के जब नापे तो भगवान नारायण का पांव स्वर्ग को सबको नापता हुआ जब सत्य लोक में पहुंचा तो सत्य लोक में ब्रह्मा जी विराजते हैं। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान का चरण मेरे द्वार से गुजर रहा है, तो ब्रह्मा जी ने बिना देर किए भगवान के पांव का अंगूठा, चरणों को धुल लिया। उनके कमंडल में जल था ब्रह्मा जी के, तो जल डाला और धुल करके वही चरणामृत अपने कमंडल में भर लिया। किसने? बोलो, ब्रह्मा जी ने। किसने भर लिया? भगवान नारायण का, मतलब भगवान वामन जी के चरण धुलकर ब्रह्मा जी ने कहां भर लिए? अपने कमंडल में। और वामन भगवान ने जब 3 पग भूमि ले ली, राजा बलि के मस्तक पर तीसरा पग रखा, वो लीला हो गई पूरी। इसके बाद राजा सगर के पुत्र हुए असमंजस, फिर अंशुमान, फिर उनके दिलीप, फिर हुए भगीरथ। क्या नाम पड़ा? भगीरथ के जो पिता थे राजा दिलीप, दिलीप की 2 पत्नियां थीं। अच्छा, दिलीप तपस्या करते करते मर गए, मृत्यु हो गई और इनके कोई संतान नहीं हुई। तब 2 पत्नियां थीं, तो दोनों पत्नियों से गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम दोनों पत्नियां ही आपस में घर्षण करो। जब दोनों पत्नियों का घर्षण किया गया शारीरिक, तब दोनों पत्नियों के घर्षण से एक पुत्र हुए जिनका नाम पड़ा भगीरथ। उनका नाम इसलिए पड़ा भगीरथ क्योंकि ये 2 भगों के कारण प्रकट हुए, तो भगीरथ नाम पड़ा। पर इनके शरीर में हड्डी थी नहीं ज्यादा, तब गुरु वशिष्ठ जी ने कृपा किया, फिर इन्हें जीवन दिया। उन्हीं का नाम पड़ा भागीरथ, भगीरथ। तो फिर भगीरथ जी ने तपस्या करी, और भगीरथ जी ने जब तपस्या की तो उनके तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। कहा कि प्रभु ऐसी कृपा करो, गंगा मैया दो, ताकि हमारे पूर्वजों का उद्धार हो जाए। उनके सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के अपमान करके जलकर गंगा सागर में भस्म हो चुके थे। तब भगीरथ जी ने जब कहा कि प्रभु आप जरा गंगा जी को प्रकट करिए, तो भगवान नारायण का धोया हुआ वही पांव का जल ब्रह्मा जी ने उस जल की कमंडल से एक धारा गिरा दी, जरा सी। पर वो धारा इतनी तेज से आई कि वो पाताल में चली जाती। तब गंगा मैया ने कहा कि हमारा वेग पृथ्वी सह ना पाएगी, तो पृथ्वी ना सह पाएगी तो शिव को प्रकट करके कहो कि वो हमारे तेज को सहें। तब भगीरथ जी ने शिव को प्रसन्न किया और शिव ने कहा कि भगवान का चरणामृत है गंगा, तो प्रभु के चरणामृत को तो भक्त अपने माथे पर सजाता है।
तो गंगा मैया को भगवान शिव ने अपने माथे पर सजाया और वही वेग से जब शिव जी की जटाओं में गई, फिर शिव जी ने उन्हें धीरे से छोड़ा। और जब धीरे से छोड़ा तो गंगा मैया को हरिद्वार के ऊपर एक साधु रहते थे जिनका नाम था जन्नू ऋषि। क्या नाम था? जन्नू ऋषि। तो जन्नू ऋषि ने गंगा जी ने बाबा जी की कुटिया बहा दी। बाबा जी तपस्या कर रहे थे, गंगा जी आई भगीरथ जी के पीछे पीछे, तो उनकी कुटिया बह गई। अरे बाबा जी ने कहे, कौन हो, हमारी कुटिया बहा दी, यहां। जन्नू बाबा गंगा जी को पी गए, बम, गंगा जी हो गई बम। अब भगीरथ जी बोले, हे भगवान, ब्रह्मा जी को प्रकट किया, शिव को प्रकट किया, और बाबा जी पी गए, पूरी गंगा पी गए। हे महाराज, हमारे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा, थोड़ा कृपा करो। तब जन्नू ऋषि ने अपनी जांघ से गंगा जी को प्रकट किया, इसलिए गंगा जी का एक नाम है जाह्नवी। गंगा मैया का एक नाम क्या है? जाह्नवी। फिर गंगा मैया वहां से चली तो आगे 7 हरिद्वार के ऊपर ना 7 बाबाओं की कुटिया थी, सप्त ऋषियों की। तो गंगा जी को लगा कि एक बाबा की कुटिया बहाए तो पी गए, यहां 7 साधु हैं, यदि बहा देंगे तो फिर तो निकलेंगे भी नहीं। तो गंगा मैया ने 7 संतों की कुटिया को बचाते हुए आगे बढ़ी, तो गंगा मैया की 7 धाराएं हो गईं। तो हरिद्वार के ऊपर गंगा मैया की कितनी धाराएं हैं? 7 धारा है। वो 7 ऋषियों को बचाने के कारण हो गई। फिर वही गंगा मैया जब चली तो चलती 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 जब वो प्रयाग पहुंची तो गंगा मैया के सामने प्रयाग में भी एक संकट आकर खड़ा हो गया। प्रयाग में गंगा मैया आगे नहीं बढ़ी, गंगा मैया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। किसके सामने? बोलो बोलो, यमुना मैया के सामने। क्यों? क्योंकि यमुना मैया कौन है भगवान की? जोर से, जोर से। यमुना मैया है भगवान की पत्नी। भगवान कृष्ण की चौथी कौन है? यमुना मैया भगवान कृष्ण की चतुर्थ पटरानी है। यमुना मैया कौन है? विरजा नदी, बैकुंठ में एक नदी है विरजा, वही विरजा महारानी भगवान कृष्ण की लीला के समय यमुना महारानी बनकर प्रकट हुई और भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है यमुना। यमुना मैया कौन है भगवान की? जोर से। अच्छा, यमुना मैया प्रयाग से पहले से जा रही थी, पहले से बह रही थी। तो प्रयागराज जी में जब यमुना महारानी का दर्शन हुआ तो गंगा मैया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। अच्छा, गंगा मैया है भगवान की दासी, भगवान के चरणों से निकली हैं, तो दासी है गंगा मैया और पत्नी है यमुना मैया। तो भाई दासी तो पत्नी का सम्मान करेगी। तो गंगा मैया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, हे मां आप आज्ञा करिए मैं कहां जाऊं। तब यमुना मैया ने कहा, गंगा आ मेरे गले से लग जा। तब गंगा मैया को यमुना जी ने अपने गले से लगाया और गंगा मैया ने कहा, यमुना मैया ने कहा, बहन आज से आगे की यात्रा अब तू करेगी, आगे तेरे नाम से जाना जाएगा, मैं अपनी यात्रा यहीं पूरी करती हूं। तो यमुना मैया की यात्रा प्रयाग में पूरी हुई और यहां से आगे किसकी यात्रा चालू हुई? यमुना मैया की आज्ञा से चालू हुई। किनकी आज्ञा से चालू हुई? हां, यमुना मैया की आज्ञा से चालू हुई। यहां एक तीसरी नदी भी है जो जब मां अपने बेटी के बालों में चोटी करती है, क्यों मैया आप लोग बालों की चोटी करती हो ना अपनी बेटी की या अपने पोती की, बहन की, तो चोटी करते समय कितने धाराएं निकालती हो बालों की? 3। जब बालों की 3 धाराएं निकालती हो और जब चोटी पूरी होती है तो दिखती कितनी धारा है? कितनी दिखती हैं? नहीं, चोटी तो एक दिखती है लेकिन चोटी में ना वो 2 दिखती हैं। कितने ध्यान से देखना, किसी की चोटी उटी हुई? अब आप कल चोटी भी नहीं करते लोग, समस्या ये।
चोटी में 3 धाराएं हैं, तीनों को जब मैया ऐसे ऐसे गूंथती है ऐसे ऐसे, तो उसमें दिखती कितनी है? दिखती 2 है पर होती 3 है। उसी तरह ये गंगा मैया को भी त्रिवेणी कहते हैं, त्रिवेणी संगम। यहाँ गंगा यमुना की 2 धाराएं तो दिखती हैं, पर चोटी में जैसे तीसरी होती तो है पर दिखाई नहीं पड़ती, ऐसे यहाँ पर माँ सरस्वती विराजमान तो हैं, पर हम सबकी नजर से परे हैं। उन्हें कोई ऋषि हो, कोई संत हो, कोई तपस्वी हो तो वो उनका दर्शन करे। बात उन दिनों की है जब वेद व्यास जी, आपने देखा होगा सरस्वती मैया कहां से निकली हैं? बोलो। बद्रीनाथ जी, वहां पर एक गुफा है, व्यास गुफा। कौन गुफा? जहां पर वेद व्यास जी ने बैठकर 18 पुराणों की रचना की। वहां पर सरस्वती मां बहती हैं और अच्छी बहती हैं। दास अनिरुद्ध ने भी दर्शन किया, आप में से बहुत लोगों ने दर्शन भी किया होगा। तो एक बार क्या हुआ कि सरस्वती माता, उनकी जो झलकोर थी, जो बहाव था और हिचकोले मार रही थी, तो व्यास जी कुछ लिख रहे थे, तो बार बार सरस्वती माता हिचकोलों से जल उनके ऊपर फेंक रही थी। तो व्यास जी ने कहा है, सरस्वती थोड़ा शांत रहो, मैं लेखन कर रहा हूं, तुम शोर कर रही हो, थोड़ा शांत रहो। अच्छा, वहां मैया का बड़ा शोर भी था आगे। तो पर सरस्वती मां को पता नहीं क्या सूझा, वो लीला थी। सरस्वती माता हिचकोले मारती रही, हिलकोरे मारती रही और शोर बना रहा। व्यास जी ने गुस्सा में, क्रोध में आकर, अरे तुम बात नहीं सुन रही हो, हम लिख रहे हैं और तुम शोर कर रही हो और छींटे भी मार रही हो, पानी आ रहा, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम अंदर चली जाओ जमीन के अंदर, तुम ऊपर ऊपर नहीं, अब अंदर अंदर रहना। तो व्यास जी के कारण सरस्वती मां, फिर वहां से थोड़ी दर्शन होता है उनका, थोड़ा सा दर्शन होता है और उसके बाद से फिर वो धारा ऊपर की जगह नीचे से चल पड़ती हैं और वही धारा प्रयागराज जी पहुंचती हैं और यहां संगम होता है। इसलिए प्रयाग में कितने अक्षर हैं? प्रा या ग। प्रा मतलब छिपी हुई, प्रा मतलब पृथ्वी के नीचे छिपी हुई। कौन? सरस्वती। प्रा या से यमुना, प्रयाग। गा से 3 अक्षर हैं और तीनों अक्षर तीनों नदियों का प्रमाण दे रहे हैं। प्रयाग, प्रा मतलब पृथ्वी पर छिपी हुई, पृथ्वी पर छिपी हुई माता सरस्वती। प्रा या मतलब यमुना, गा मतलब, हाँ। अब देखो यहां पर तीनों का क्रम देखिएगा, पहले कौन है? पहले है सरस्वती, इसलिए प्रा। फिर दूसरे नंबर पर हैं यहां यमुना जी, या प्रा या। गंगा जी सबसे बाद में आई, भागीरथ जी के कहने से आई, उनके साथ आई, भगवान की चरण पदी है। तो गा आखिरी में है, प्रयाग आखिरी में क्या है? गा, गंगा। तो यहां पर मां भगवती यमुना जी ने गंगा मैया को अपने गले से लगाकर उन्हें सम्मानित किया, उनका मान बढ़ाया। ऐसे धाम में हम लोग बैठे हैं जहां गंगा, यमुना और मां सरस्वती का संगम है। देखिए इसी संगम में आज हमारा और आपका भी संगम हुआ, मिलन हुआ। बोलिए प्रयागराज की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की।